नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंगोला के एक बहुत ही खास खदान के बारे में, लूलो माइन। ये जगह दुनिया भर में अपने बड़े और दुर्लभ रंगीन हीरो के लिए जानी जाती है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इस अनोखी खदान के सबसे अहम पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये खदान है कहाँ और इसका मालिक कौन है? ये अंगोला की राजधानी लुआंडा से आप समझिए कोई 630 किलोमीटर पूरब में है, लुंडा नॉर्थ प्रांत में। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, करीब 3000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। हाँ बिल्कुल। और इसको चलाती है SML, मतलब सोसाइडेड माइनेरा डो लूलो। और ये एक मिली जुली साझेदारी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की लुकापा डायमंड्स है, अंगोला की सरकारी हीरा कंपनी है एंडियामा, और एक प्राइवेट एंगोलन कंपनी भी है, रोजास एंड पेटलास। अच्छा। और एक ताज़ा खबर ये है कि अभी मार्च 2025 में लुकापा ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। अब वो 51% के मालिक हैं, मतलब प्रोजेक्ट में मुख्य भागीदार। अच्छा, तो अब लुकापा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। और यहाँ काम कब से चल रहा है, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन? व्यावसायिक उत्पादन जनवरी 2015 में शुरू हुआ था। और ये जानना जरूरी है कि ये मुख्य रूप से एक एलुवियल हीरा ऑपरेशन है। एलुवियल, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? देखिए, एलुवियल का मतलब है कि हीरे अपनी असली चट्टान से नहीं निकाले जा रहे हैं। ये वो हीरे हैं जो लाखों साल पहले अपनी मूल चट्टान, शायद किम्बरलाइट से टूटकर पानी के बहाव के साथ बहकर कहीं और जमा हो गए हैं। तो लूलो में वो नदी के किनारों से, बाढ़ वाले मैदानों से, जैसे लिजेरिया फ्लड प्लेन है, कक्विलो नदी है, वहां जमा हुई मिट्टी, रेत, बजरी को छानकर हीरे निकालते हैं। समझ गया, मतलब ये सेकेंडरी सोर्स हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लूलो से कुछ गजब की खोजें हुई हैं, जैसे वो 404 कैरेट का एक बहुत बड़ा हीरा मिला था, टाइप 2A। उसे 4 फरवरी स्टोन कहते हैं। ये अंगोला का अब तक का सबसे बड़ा हीरा बताया जाता है। ये टाइप 2A का क्या मतलब है? ये कुछ खास होता है? हाँ, टाइप 2A हीरे बहुत खास होते हैं। ये रासायनिक रूप से बहुत शुद्ध होते हैं। इनमें नाइट्रोजन लगभग नहीं होता। इसकी वजह से ये अक्सर बहुत ज्यादा पारदर्शी, मतलब एकदम बेरंग होते हैं। और हाँ, अक्सर काफी बड़े आकार के भी मिलते हैं, जैसे ये 4 फरवरी स्टोन। वाह! और सिर्फ साइज ही नहीं, यहाँ तो रंगीन हीरे भी मिले हैं। वो 170 कैरेट का गुलाबी हीरा, लूलो रोज, कहते हैं पिछले 300 साल में मिला सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है ये। हाँ, लूलो रोज भी एक असाधारण खोज थी। और ये सिलसिला रुका नहीं है। 2023-24 में भी 235 कैरेट, 208 कैरेट, ऐसे कई बड़े हीरे मिले हैं। सुना है अब तक 40 से ज्यादा हीरे मिल चुके हैं जो 100 कैरेट से बड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ हीरो का आकार नहीं, बल्कि उनकी कीमत भी है। अभी जो अनुमान है उसके हिसाब से यहाँ करीब 1,35,900 कैरेट के हीरे हो सकते हैं। और उनका औसत अनुमानित मूल्य आप सोचिए, लगभग 1897 अमेरिकी डॉलर प्रति कैरेट है। $1900 प्रति कैरेट औसत? हाँ, औसत। ये बहुत ही ऊंचा है। इसके चलते लूलो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रति कैरेट मूल्य वाली खदानों में से एक बन जाती है। ये तो कमाल है। अच्छा, तो इतने कीमती हीरे निकालने के लिए निश्चय ही काफी उन्नत तकनीक इस्तेमाल होती होगी। प्रोसेसिंग प्लांट कैसा है वहां का? बिल्कुल, वहां एक प्रोसेसिंग प्लांट है जिसकी क्षमता काफी अच्छी है। हर साल करीब 11 लाख टन मटेरियल प्रोसेस कर सकता है वो। इसमें आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे DMS यानी डेंस मीडिया सेपरेशन। ये घनत्व के आधार पर हीरे अलग करता है। अच्छा। और XRT तकनीक भी है, एक्सरे का इस्तेमाल करके हीरों को पहचान कर अलग करती है। ये सिस्टम इतने सक्षम है कि 1100 कैरेट तक के बड़े हीरे भी रिकवर कर सकते हैं। 1100 कैरेट? मतलब बड़े से बड़ा हीरा भी मिस नहीं होगा? हाँ, आपने शुरू में कहा था ये एल्यूवियल हीरे हैं, मतलब बहकर आए हैं। तो क्या इनके असली स्रोत, वो जो मूल चट्टान है, उसको खोजने की भी कोशिश चल रही है? हाँ, और शायद यही इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू है आगे के लिए। हाल में जो किम्बरलाइट की खोज हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किम्बरलाइट ही वो ज्वालामुखी चट्टान होती है जिसमें हीरे बनते हैं। अच्छा, तो किम्बरलाइट मिली है पास में? हाँ, संकेत मिले हैं। इससे ये उम्मीद जगती है कि शायद इन एलुवियल हीरों का जो प्राइमरी सोर्स है वो यहीं कहीं पास में हो सकता है।
और अब ये खोज सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर बल्क सैंपलिंग शुरू हो गई है। मतलब बड़े पैमाने पर चट्टानों के नमूने लेकर जांच कर रहे हैं। तो मतलब ये उम्मीद है कि वो असली खजाना जहां से ये सब हीरे आ रहे हैं वो शायद मिल जाए। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो मूल स्रोत के करीब पहुंच रहे हैं। ये भविष्य बताएगा। ये तो वाकई एक बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन फिलहाल लूलो का सामाजिक और आर्थिक असर भी तो होगा वहां। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, ये खदान करीब 630 लोगों को सीधा रोजगार देती है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। सही बात है। और ल्यूकपा डायमंड्स ने ही अगर सिर्फ 2018 से देखें तो करीब 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है इस प्रोजेक्ट में। तो कुल मिलाकर लूलो ऑपरेशन ने अंगोला के हीरा सेक्टर में, खासकर जो हाई वैल्यू डायमंड्स है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसने अंगोला को ग्लोबल डायमंड मार्केट में एक प्रीमियम जगह दिलाई है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो लुलु माइन सिर्फ एक खदान नहीं है। ये अंगोला की खनिज दौलत, वहाँ की तकनीकी तरक्की और भविष्य की संभावनाओं का एक प्रतीक बन गई है। नदी के मैदानों से शुरू होकर 400 कैरेट के विशाल हीरों तक, ये सफर तो वाकई कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। देखिए, ये अलुवियल हीरे तो अपनी जगह प्रभावशाली हैं ही, लेकिन असली कहानी शायद उस किम्बलाइट के प्राइमरी सोर्स की खोज में छुपी है। सोचिए, अगर वो मूल स्रोत मिल जाता है तो अंगोला के लिए और पूरे हीरे की दुनिया के लिए इसके क्या मायने होंगे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। भविष्य में इस पर नजर रखनी होगी।